बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज टीचिंग मेथड दी साइलेंट वे को डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले भी मैं बहुत से लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे। और इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि एक लिंक की सूरत में होंगे। और उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो लिंक आपको एक PDF की तरफ लेके जाएगा और उसमें आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। द साइलेंट वे इज द नेम ऑफ अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग डिवाइस्ड बाय कैलिब गटेग्नो इन 1972। तो जो साइलेंट वे है, ये नाम दिया था इस लैंग्वेज टीचिंग मेथड को कैलिब गटेग्नो ने 1972 में। और ये इस प्रेमिस के ऊपर बेस्ड है, इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो टीचर है वो क्लासरूम के अंदर जितना ज़्यादा हो सके साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा। और जो लर्नर्स हैं उनको इनकरेज करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें। और जो एलिमेंट्स हैं साइलेंट वे के, उसमें पर्टिकुलरली यूज़ ऑफ कलर चार्ट्स होते हैं, कलर्ड क्विजिनरी रॉड्स होते हैं। और जो साइलेंट वे है वो एक ग्रेट डील शेयर करता है दूसरी लर्निंग थेरीज़ के साथ और एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ के साथ। तो बेसिकली जो मेन पॉइंट है, जो डेफिनेशन है साइलेंट वे की, वो ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादातर साइलेंट रहेंगे क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जा रहा होगा या किसी भी लैंग्वेज को टीच किया जा रहा होगा। तो जो लर्नर्स होंगे उनके बिहेवियर को वो टीचर जो है वो साइलेंट रह के रेगुलेट करेगा। टेक्नोस के वर्क जो हैं उनको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो साइलेंट वे है वो एक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, जो कि लर्निंग को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव और डिस्कवरिंग एक्टिविटी के तौर पर देखता है, जिसमें लर्नर जो है वो एक प्रिंसिपल एक्टर होता है, ना कि सिर्फ एक बेंच बाउंड लिसनर होता है। तो साइलेंट वे के अंदर ये जो मेथड है, इसके अंदर जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसका मेन रोल होता है। वो एक प्रिंसिपल एक्टर होता है लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज लर्निंग में। और जो लर्नर होता है उसको इस पूरे मेथड के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, और जो टीचर है उसको सिर्फ और सिर्फ खामोश रहना होता है। Learning is facilitated by accompanying physical objects like the rod and color-coded pronunciation charts called fiddle charts provide physical foci for students learning and also create memorable images to facilitate students recall। तो इसमें जो लर्निंग है उसमें बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे रॉड्स हो गए, कलर कोडेड प्रोनाउंसिएशन चार्ट्स हो गए, जिनको फिडल चार्ट्स भी कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक अट्रैक्शन और इंटरेस्ट की वजह बनते हैं। और इस तरह से मेमोरेबल जो इमेजेस हैं वो स्टूडेंट्स के माइंड में रह जाते हैं और स्टूडेंट्स उनको इजीली रिकॉल कर सकते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक टर्म में ये जो विजुअल डिवाइसेस होती हैं इनको एसोसिएटिव मीडिएटर्स भी कहते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग और रिकॉल में हेल्प करने के लिए। द साइलेंट वे जो है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। इस अप्रोच को या इस मेथड को हम दो अप्रोचेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है और थ्योरी ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं कि उसमें इस मेथड का क्या रोल है। जो दिस साइलेंट वे है, ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो गेन करता है लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि किस तरह से लैंग्वेज को टीच किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऊपर हम फोकस करते हैं। दिस सेंटेंस इज दी बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। जो सेंटेंस है वो बेसिक यूनिट होता है टीचिंग का। एंड द टीचर फोकसेस ऑन प्रोपोजिशनल मीनिंग रादर देन कम्युनिकेटिव वैल्यू। तो जो टीचर है वो प्रोपोजिशनल मीनिंग के ऊपर फोकस करता है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में। द साइलेंट वे मेथड की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज में जो टीचर है वो प्रोपोजिशनल मीनिंग के ऊपर फोकस करता है रादर देन कम्युनिकेटिव वैल्यू के ऊपर। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चरल पैटर्न उनके आगे प्रेजेंट किया जाता है, स्टूडेंट्स के आगे, टारगेट लैंग्वेज का। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर के रूल्स को, उस लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको सीखते हैं, लर्न करते हैं इंडक्टिव प्रोसेस के ज़रिए। तो गटेग्नो ने वोकेबलरी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, एक सेंट्रल डायमेंशन कहा है लैंग्वेज लर्निंग का। और जो चॉइस ऑफ वोकेबलरी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बताया है गटेग्नो ने द साइलेंट वे का। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी होती है जो लर्नर के लिए, वो बहुत ही फंक्शनल और वर्सटाइल वर्ड्स के साथ डील करती है लैंग्वेज के। और उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं उस वोकेबलरी में से जो कि लर्नर की जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसके साथ इक्वल नहीं होते, उसमें ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करता। ये जो फंक्शनल वोकेबलरी होती है ये एक की रोल प्ले करती है लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए।
साइलेंस अब देख लेते हैं। साइलेंस जो है वो बेस्ट व्हीकल है लर्निंग का, बिकॉज़ साइलेंस जो है, साइलेंस में जो स्टूडेंट्स हैं वो टास्क के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि किस तरह से टास्क को कंप्लीट करना है, और किस तरह से पोटेंशियल मीन्स यूज़ करने हैं उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। रेपिटेशन जो है वो साइलेंस के अपोज़िट होती है, जो कि ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करती है, और एक जो स्कैटर्ड माइंड होता है, जो बिखरा हुआ माइंड होता है लर्नर्स का, उसको मज़ीद शटर कर देती है। साइलेंस जो है वो अवॉइडेंस है रेपिटेशन की, और इस तरह से जो अलर्टनेस होती है, कंसंट्रेशन होती है, और जो मेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो साइलेंस के माहौल में ज़्यादा अचीव करता है एक लर्नर। साइलेंट वे जो है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इनर क्राइटेरिया एक्वायर करते हैं, जो कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लर्निंग में। और ये जो इनर क्राइटेरिया होता है वो लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो मॉनिटर कर सकें और सेल्फ करेक्शन कर सकें अपनी ही प्रोडक्शन की, जो भी वो चीज़ प्रोनाउंस करते हैं वो खुद ही उसको करेक्ट कर सकें अगर वो गलत प्रोनाउंस करते हैं तो। इट इज़ इन द एक्टिविटी ऑफ सेल्फ करेक्शन थ्रू सेल्फ अवेयरनेस दैट द साइलेंट वे क्लेम्स टू डिफर मोस्ट नोटेबली फ्रॉम अदर वेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और यही सेल्फ करेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है, या एक ऐसा पहलू है जिससे जो साइलेंट वे है उसको हम दूसरे लैंग्वेज लर्निंग थेरीज़ या वेज़ या मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि साइलेंट वे में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो साइलेंट वे में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनकरेज करती हैं और शेप करते हैं स्टूडेंट के ओरल रिस्पॉन्स को विदाउट ओरल इंस्ट्रक्शन। टीचर के ओरल इंस्ट्रक्शन के बगैर जो ओरल रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स का वो इनकरेज होता है। और जो बेसिक्स हैं इस मेथड के, उसमें ये है कि जो टीचर है वो एक सिंपल वर्ड प्रोनाउंस करता है, फ्रेज़ या सेंटेंस, और उससे जो लर्नर्स का रिस्पॉन्स होता है उसको वो हासिल करता है। टीचर की जो रोल होता है वो मिनिमल होता है, बहुत कम रोल प्ले करता है टीचर। और हालाँकि जो ज़्यादातर एक्टिविटी होती है उसको टीचर ही डायरेक्ट करता है। रिस्पॉन्सेज़ टू कमांड्स, क्वेश्चंस एंड विजुअल क्यूज़ थस कंस्टिट्यूट द बेसिक फॉर क्लासरूम एक्टिविटी। रिस्पॉन्सेज़ जो होते हैं, कमांड्स, टीचर कमांड करता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, विजुअल क्यूज़ दिए जाते हैं। इस तरह से क्लासरूम एक्टिविटी का जो एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। अब इन एक्टिविटीज़ में हम लर्नर्स का रोल देख लेते हैं। लर्नर्स हैव ओनली देमसेल्व्स एज़ एन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टू रिलाई ऑन, एंड सो मस्ट लर्न टू वर्क कोऑपरेटिवली। जो लर्नर्स होते हैं उन वो ऐसा ग्रुप होता है लर्नर्स का जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उनको कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो लैंग्वेज जो है वो लर्न करनी पड़ती है, और उनको कंफर्टेबल फील कराना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उनकी जो मिस्टेक्स जो वो करते हैं एक दूसरे की, वो करेक्ट करते हैं। फिर इस तरह से जो लर्नर का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइलेंट वे में। टीचर साइलेंस इज परहैप्स द यूनिक एंड फॉर मैनी ट्रेडिशनली ट्रेन्ड लैंग्वेज टीचर्स। जो अब टीचर का रोल देखते हैं कि जो टीचर की जो साइलेंस है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मेथड का, क्योंकि टीचर को ज़्यादातर साइलेंट रहना पड़ता है। टीचर जो होते हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट करते हैं ताकि वो मॉडल कर सके, रीमॉडल कर सके, असिस्ट और डायरेक्ट कर सके डिज़ायर्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज को। स्टेविक ने डिफ़ाइन किया है साइलेंट वे को कि टीचर्स टास्क एज टू टीच, कि टीचर का जो टास्क है वो पढ़ाना है, टू टेस्ट लेना है, एंड गेट आउट ऑफ द वे, और उस मरहले से बाहर हो जाना है। इन सम दी साइलेंट वे टीचर लाइक द कंप्लीट ड्रामाटिस्ट राइट्स द स्क्रिप्ट, chooses the props, sets the mood, models the action, designate the players and is critic for the performance। तो इसमें टीचर का जो रोल है वो इस तरह से होता है कि एक कंप्लीट ड्रामाटिस्ट होता है टीचर। वो स्क्रिप्ट को लिखता है, प्रॉप्स को चूज करता है, मूड को सेट करता है, मॉडल करता है, एक्शन को मॉडल करता है, और प्लेयर्स को डेजिग्नेट करता है, और इस तरह से उस परफॉर्मेंस को वो एज अ क्रिटिक भी रोल प्ले करता है, उस परफॉर्मेंस को वो इवेल्युएट भी करता है। अब लास्ट पॉइंट में हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। साइलेंट वे का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले है कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होता है ये प्रोसीजर जो होता है। जो क्लास है वो साउंड्स के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर और सेंटेंसेस के ऊपर वर्क करती है, जो कि फिडल चार्ट्स के ऊपर डिज़ाइन किए गए होते हैं। जो पॉइंटर है उसको यूज़ किया जाता है कि वो इंडिकेट करे कि स्ट्रेस कहाँ पर हो रहा है, फ्रेजिंग कहाँ पे देनी है और इंटोनेशन कहाँ पे देनी है। और इस प्रैक्टिस के बाद जो साउंड्स होती हैं लैंग्वेज की, सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, और जो स्ट्रक्चर और जो वोकैबुलरी होती है उसको प्रैक्टिस किया जाता है।